Great morning, students. Today our topic is from chapter number 1 and topic name is tournament. कल जैसे हमने पढ़ा what is planning and after that topic today our topic is tournament. प्रतियोगिता क्या होती है, प्रतियोगिता का आयोजन कैसे किया जाता है। टूर्नामेंट कमेटी एक प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए टूर्नामेंट समिति का निर्माण किया जाता है और उस समिति के कार्य कौन कौन से होते हैं। फिक्सर टूर्नामेंट में जो भी मैच करवाए जाते हैं, प्रतियोगिता में जिन टीमों के मैच होते हैं उन मैचों को किस प्रकार से करवाया जाए, व्यवस्थित ढंग से एक व्यवस्थित क्रम में कैसे उनका आयोजन किया जाए, उसके लिए फिक्सर तैयार किए जाते हैं टीमों के। एंड टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट, टूर्नामेंट कितने प्रकार का होता है ये आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टूर्नामेंट के बारे में। प्रतियोगिता जिसको हम बोलते हैं कंपटीशन। अब जानते हैं कंपटीशन क्या होता है, किन्हीं दो प्रतिद्वंदी के बीच या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जो मुकाबला होता है वो टूर्नामेंट या प्रतियोगिता या कंपटीशन कहलाता है। हमारा मतलब यहाँ कंपटीशन का मतलब स्पोर्ट्स से है, तो स्पोर्ट्स की जो टूर्नामेंट होती है, खेल प्रतियोगिताएं होती हैं और इसका ये बेनिफिट है, यह प्रतियोगिता वो होती है जिसमें हम सर्वोत्तम टीम का या सर्वोत्तम खिलाड़ी जो टॉप के प्लेयर होते हैं उनका चयन कर सकते हैं। इसके आधार पे ये एक खेल मेला होता है जिसमें बहुत से खिलाड़ी भाग लेते हैं, बहुत सी टीमें दूर दूर से इसमें भाग लेती हैं, उनके बीच में मुकाबले करवाए जाते हैं, कंपटीशन करवाया जाता है और जो टीम या जो खिलाड़ी अच्छा होता है प्रदर्शन के आधार पे, उसकी टेक्निक के आधार पे, उसकी स्किल के आधार पे उसको हम चूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, हमें पता लगता है कि कौन सा खिलाड़ी कैसा है और एक हम अपने देश के लिए एक अच्छी टीम का निर्माण कर सकते हैं कंपटीशन के माध्यम से। इसको बोलते हैं प्रतियोगिता। प्रतियोगिता में यही होता है। अब प्रतियोगिता ये एक सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है एक खिलाड़ी का प्रदर्शन दिखाने का। एक खिलाड़ी के अंदर कितनी प्रतिभा है, कितनी परफेक्शन है, दक्षता है, कौन सी टेक्निक वो यूज करता है, कितनी उसके अंदर स्ट्रेंथ है, पावर है, स्किल है, हर एक चीज ये उसके लिए एक मंच है प्रस्तुत करने के लिए, अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए। तो टूर्नामेंट इसी का नाम है जिसके द्वारा हम खिलाड़ियों का चयन कर सकते हैं। टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए, एक टूर्नामेंट को आयोजन करने के लिए टूर्नामेंट कमेटी प्रतियोगिता समितियों या प्रतियोगिता समिति बनाई जाती है। टूर्नामेंट कमेटी जिसको बोलते हैं, जो एक सफलतापूर्वक प्रतियोगिता का आयोजन करती है। प्रतियोगिता समिति में टूर्नामेंट जो कमेटी होती है इसके अंदर प्रतियोगिता समितियों में विभिन्न प्रकार की समितियां बनाई जाती हैं। उसमें बहुत से मेंबर लिए जाते हैं जो आयोजक होते हैं उनके द्वारा, और सभी मेंबर्स का अलग अलग डिवीजन कर देते हैं, अलग अलग भागों में उनको बांट दिया जाता है। जैसे बहुत से बोर्डिंग कमेटी, आवासीय समिति जिसको बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट कमेटी। आवासीय समिति का काम है खिलाड़ी जो भी टूर्नामेंट के लिए बाहर से आएंगे उनको उनके रहने का, उनके खाने पीने का इंतजाम करना, अरेंजमेंट करना, वो उस समिति का मुख्य कार्य है। ट्रांसपोर्ट कमेटी का काम है खिलाड़ियों को लेके आने का, जाने का, मैदान तक लेके आने का, छोड़ के आने का, परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराना। अरेंजमेंट कमेटी जो व्यवस्था करती है खिलाड़ियों के रहन सहन की, खेलने कूदने की। मेडिकल कमेटी, मेडिकल कमेटी, चिकित्सा कमेटी जो होती है उसका कार्य होता है खिलाड़ियों को अगर खेल के दौरान चोटें लगती है तो उनकी देखभाल करना, उनको पूर्ण रूप से ठीक करना। ऐसी विभिन्न प्रकार की बहुत सी कमेटियां बनाई जाती हैं। सर्टिफिकेट कमेटी
जो खिलाड़ियों को सर्टिफिकेट प्रदान करती है, उनके लेखन का कार्य करती है। इसी प्रकार से मीडिया कमेटी जो मीडिया की देखरेख करती है, मीडिया को प्रेस में नोट कैसे तैयार करवाना है, मीडिया में क्या रिपोर्ट भेजनी है। प्रत्येक कमेटी का अलग अलग कार्य होता है ताकि जो टूर्नामेंट है वो अच्छे ढंग से उसका आयोजन हो सके। और प्रत्येक कमेटी के अलग अलग कार्य होते हैं। प्रत्येक कमेटी में अलग अलग कार्यों की देखरेख के लिए अलग अलग सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। और प्रत्येक जो ग्रुप है या जो इवेंट है उसका एक एक मुख्य होता है। स्टेज संचालन के लिए अलग कमेटी बनाई जाती है और आपकी जो क्या कहते हैं इनकम कमेटी अलग होती है। हर तरह से रेफरी कमेटी अलग होती है, उसका पूरा पैनल होता है। इस प्रकार से जो है टूर्नामेंट को सफलतापूर्वक आयोजित उसका किया जाता है। तो ये कमेटी के प्रकार है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। जो प्रतियोगिता का जो आयोजन होता है वो कितने प्रकार से किया जा सकता है। खेलने के या टूर्नामेंट करवाने के 4 मेथड हैं, 4 विधियां हैं। सबसे पहली विधि है नॉकआउट, हिंदी में इसको लिखेंगे नॉकआउट मेथड। नॉकआउट को हम एलिमिनेशन मेथड के नाम से भी जानते हैं। और नॉकआउट मेथड में क्या होता है, इस विधि में क्या होता है, जब टीमें आपस में खेलती हैं, जो भी टीम टूर्नामेंट में प्रतियोगिता में एक भी मैच हार जाती है, मैच हारने के साथ वो प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है, उसको सेकंड राउंड में या उससे अगले राउंड में खेलने का मौका नहीं मिलता। ये नॉकआउट प्रतियोगिता में होता है। जो टीम मैच जीतती है वही विजय होती है। जिस टीम के सबसे ज्यादा पॉइंट होते हैं वो टीम विनर मानी जाती है, विजय मानी जाती है। हारने वाली जो विनिंग टीम होती है उसको प्रत्येक मैच के 2 पॉइंट, लूज टीम को 0 और मैच के टाई रहने पर दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दिया जाता है। पॉइंट के आधार पर जो है निर्णय किया जाता है कि कौन सी टीम इस टूर्नामेंट की या इस प्रतियोगिता की विजेता होती है। इसके बारे में आगे डिटेल से बात करेंगे। इसका पिक्चर कैसे तैयार होगा, टूर्नामेंट कैसे आयोजित की जाएगी, टीमों का जो क्रम वाइज टीमों को कहां-कहां किस प्रकार से रखा जाएगा, किस किस टीम के कितने मैच होंगे, कितने राउंड होंगे। इसके बाद है लीग टूर्नामेंट। क्या है लीग। लीग को हम राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के नाम से भी जाना जाता है। लीग टूर्नामेंट को राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के नाम से भी जाना जाता है। और लीग टूर्नामेंट में क्या होता है, लीग के आधार पर जब कोई प्रतियोगिता करवाई जाती है तो उसमें प्रत्येक टीम सभी टीमों के साथ मैच खेलती है, चाहे वो जीते या हारे। ये कोई मैटर नहीं है कि एक मैच अगर वो हार जाए नॉकआउट की तरह तो वो प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी, नहीं। प्रत्येक टीम सभी टीमों के साथ मैच खेलेगी, चाहे वो जीते या हारे। जिस टीम के ज्यादा पॉइंट होते हैं, ज्यादा जिसको मतलब मार्क्स मिलते हैं, ज्यादा जो मैच विनर होती है वो प्रतियोगिता की विजेता टीम कहलाती है। इसके बाद अभी ये एक नंबर के आपके क्वेश्चन देंगे। जैसे नॉकआउट टूर्नामेंट को एलिमिनेशन के नाम से भी जाना जाता है, दूसरा नाम क्या है इसका, एलिमिनेशन टूर्नामेंट। और लीग टूर्नामेंट का दूसरा नाम जो है वो राउंड रॉबिन टूर्नामेंट है, ये आपने ध्यान रखना है। थर्ड जो है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन क्या होता है, दो चीजों का मिलन, कंबाइन कर जाते हैं जब तो, जिसमें नॉकआउट और लीग दोनों तरह की विधियों का इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। जैसे फर्स्ट राउंड नॉकआउट मेथड से एंड सेकंड राउंड जो है लीग मेथड से, दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसलिए इस तरह की टूर्नामेंट अगर इस तरह से कोई भी प्रतियोगिता का आयोजन या टूर्नामेंट करवाई जाती है तो इस मेथड के आधार से करवाई जाती है तो वो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के नाम से जाना जाता है। और नंबर 4 पे है चैलेंज टूर्नामेंट। चैलेंज टूर्नामेंट में लैडर और जो क्या कहते हैं रैंकिंग, इस तरह के टूर्नामेंट, इस तरह की प्रतियोगिताएं इसमें की जाती है। तो अब बात करेंगे अभी हमें टूर्नामेंट कमेटी, टूर्नामेंट के आयोजन के लिए कौन कौन सी समितियां बनाई गई हैं, कितने प्रकार की टूर्नामेंट समितियां होती हैं, टूर्नामेंट जो अच्छे प्रकार से हो सके,
टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट, टूर्नामेंट के प्रकार कितने होते हैं, कि टूर्नामेंट को हम कितने प्रकार से करवा सकते हैं, उसके मेथड कौन कौन से हैं। पहले नॉकआउट, उसको एलिमिनेशन के नाम से भी जानते हैं। सेकंड है लीग, जिसको हम राउंड रॉबिन के नाम से भी जानते हैं। और थर्ड कॉम्बिनेशन, और नंबर 4 पे है चैलेंज टूर्नामेंट। ठीक है, आगे करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे, इसको मैं इरेज कर देता हूं अभी। ये चैप्टर नंबर 1 आपका, चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है ये। अब हम बात करेंगे फिक्सर के बारे में। फिक्सर क्या होता है? फिक्सर जब भी कोई टूर्नामेंट का आयोजन होता है, जितनी भी टीमें आती हैं उनको एक क्रमानुसार व्यवस्थित ढंग से अरेंज करने के लिए जो टेक्निक यूज की जाती है, जो तरीका यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं फिक्सर, ताकि टीमों को एक व्यवस्थित ढंग से उनको रखा जाए और उनके मध्य मुकाबले हो सके। जैसे नॉकआउट टूर्नामेंट, मान लीजिए नॉकआउट आधार पे हम टूर्नामेंट का आयोजन कर रहे हैं और हमारे पास फिक्सर बनाते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले नंबर ऑफ टीम, जिसको आप एन के नाम से भी जान सकते हैं। नंबर ऑफ टीम इन टूर्नामेंट में, प्रतियोगिता में कितनी टीमें बाहर से आई हैं। सेकेंड, नंबर ऑफ बायर्स, टीमों को जब एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, अगर हमारे मैच अच्छे से तालमेल नहीं खा रहे, इस मैचों का क्रम या मैच समान रूप से टीमों के बीच में नहीं मुकाबले हो रहे, तो उसमें बायर दी जाती है और वो बायर की संख्या क्या होगी, वो डिपेंड करेगी 2 की पावर n माइनस n। 2 की पावर n का मतलब क्या होता है, जो नंबर ऑफ टीम होती है उसकी गणना 2 की पावर के साथ हम करते हैं। 2 की पावर n, 2 का जो अगला उसका मान होगा उसमें से हम नंबर ऑफ टीम्स, इसमें जो टीमों की संख्या है उसमें से माइनस कर देंगे और जो आंकड़ा बचेगा वो बाई कहलाता है। नंबर 3 क्या है, ये फिक्सर बनाने के लिए जरूरी है। जब हम किसी टूर्नामेंट के लिए टीमों का फिक्सर तैयार करते हैं ताकि सभी टीमों के समान रूप से मैच हो सके, किसी का ज्यादा ना किसी का कम, तब हमें इन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। नंबर ऑफ टीम, एक फर्स्ट हाफ, इसका फार्मूला क्या होगा, n+1/2। नंबर ऑफ टीम इन सेकंड हाफ, इसका फार्मूला होगा n-1/2। 22 कितनी है, इसके बाद हमें देखना पड़ता है सीडिंग में, सीडिंग देखिए 22 और सीडिंग, ये क्या है, 22 का मतलब होता है जब भी किसी टीम को टूर्नामेंट में 22 दी जाती है तो वो टीम सीधे ही अगले राउंड में प्रवेश कर जाती है, पहला राउंड उसको नहीं खेलना पड़ता। और सीडिंग भी ऐसे ही है, जो किसी प्रतियोगिता की सर्वश्रेष्ठ टीम होती है गत वर्ष की, उन टीमों को सीडिंग में रखा जाता है ताकि वो पहले राउंड में मैच हार के प्रतियोगिता से बाहर ना हो जाए, इसलिए उनको सीडिंग में व्यवस्थित किया जाता है। और स्पेशल सीडिंग होती है, स्पेशल सीडिंग, जिसमें हम उस टीम को, गत वर्ष की विजेता या सर्वश्रेष्ठ टीम को डायरेक्ट
क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल में खिला सकते हैं, क्वार्टर फाइनल तक उसको सीधे पहुंचा सकते हैं बिना किसी मुकाबले के। इस प्रकार से हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखिए कि पिक्चर तैयार करना पड़ता है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, आप जान जाओगे कैसे तैयार होगा ये। और ये पिक्चर नॉकआउट प्रतियोगिता में ही बनेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास टीम्स की स्ट्रेंथ है या नंबर ऑफ टीम है, नंबर ऑफ टीम्स आर 7। कितनी टीमें? 7 टीमें हैं हमारी प्रतियोगिता में। हमें इसका पिक्चर बनाना है। अब आपको कैसा पता चलेगा कि कौन सी टीम का किसके साथ मैच होगा? उसके लिए हमें टीमों का पिक्चर तैयार करना पड़ेगा। और पिक्चर तैयार करने के लिए सबसे पहले हम टीमों को राइट कर लेंगे। नंबर ऑफ टीम्स आर 1 2 3 4 5 6 और 7। अगर हम एक दूसरे के साथ इनका मैच भी करवाएं, जैसे एक नंबर का 2 के साथ, 3 का 4 के साथ, 5 का 6 के साथ, तो 7 नंबर का मैच किसके साथ होगा? उनका तो एक राउंड हो चुका है, इसका एक भी मैच नहीं खेला, तो इसके लिए पिक्चर तैयार करना पड़ता है। अब हम क्या करेंगे? ये नॉकआउट मेथड से है, नॉकआउट मेथड से, नॉकआउट विधि द्वारा पिक्चर तैयार करने की विधि। नॉकआउट में हम किस प्रकार से टीमों का पिक्चर तैयार करते हैं ताकि उनका अच्छी प्रकार से मुकाबले हो सके। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे? हाउ मेनी नंबर ऑफ टीम्स, नंबर ऑफ टीम्स आर 7, ये लिख लेंगे। जितने टीमें हैं उनकी संख्या क्या काउंट करके लिख देते हैं। उसके बाद टीमों को हाफ हाफ कर देते हैं, इसमें 2 ग्रुप में बांट देते हैं। जैसे अगर टीमों की संख्या, नंबर ऑफ टीम्स की संख्या विषम है, ओड में है, तो फर्स्ट आपने, या इसको मैंने आपको तरीका बताया था, नंबर ऑफ टीम इन फर्स्ट हाफ n + 1/2। n का मतलब है नंबर ऑफ टीम्स, कितनी टीमें हैं? 7 + 1/2, 7 और 8/2, 2 से 4। तो नंबर ऑफ टीम्स इन फर्स्ट हाफ 4 टीमें आएगी, 1 2 3 4। ये पहली टीमें, 4 टीमें फर्स्ट हाफ की होंगी। इसको लिखेंगे हम यहां फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ लिख देंगे या हम इसको बोल देंगे अपर हाफ, अपर पार्ट। नीचे जो बचता है सेकंड हाफ, इसमें ऑटोमेटिकली 3 टीमें बच गई, 4 ऊपर चली, 3 नीचे बच गई। लेकिन फिर भी हमें अगर इसको कैलकुलेट करना है कि 3 टीमें कैसे बची, तो उसका फार्मूला है नंबर ऑफ टीम्स इन सेकंड हाफ n - 1/2, 8 - 1, सॉरी, नंबर ऑफ टीम्स थी 7, 7 - 1, 6/2, 3। ये 3 टीमें यहां बची और 4 टीमें यहां होगी। ये हमारी कैलकुलेशन अच्छी होगी। ये एक नंबर के क्वेश्चन में है। व्हाट इज द फार्मूला? हाउ यू काउंट नंबर ऑफ टीम्स इन फर्स्ट हाफ, हाउ यू काउंट नंबर ऑफ टीम्स इन सेकंड हाफ। दिस इज द फार्मूला फॉर काउंटिंग। आप इस फार्मूले का यूज करके इसको काउंट कर सकते हैं। एंड इट इज द फार्मूला n + 1/2 is the formula to count the number of teams in first half. ओके, तो ये 4 टीमें हमारे फर्स्ट हाफ में, 3 टीमें नीचे वाले हाफ में, इसमें सेकंड हाफ में, जिसको बोलते हैं लोअर पार्ट, नीचे वाला जो हिस्सा होता है, नीचे वाला जो भाग होता है। अब हम मैच कैसे करवाएं? मैच करवाने के लिए हमें, अगर टीमों की संख्या सम है, यहां पे टीमों की संख्या 7 की जगह 8 होती, 7 की जगह अगर 8 होती, या टीमों की संख्या को हम 2 की पावर n तक काउंट करते हैं और वो उसके इक्वल आ जाती है, तो हमें 22 की जरूरत नहीं पड़ती। अदरवाइज हमें टीमों को बाई देने की आवश्यकता पड़ेगी। और वो बाई कैसे मिलेगी वो मैं आपको बताऊंगा।
तो 22 के लिए 2 की पावर n 2 का अगला उसका मान काउंट करना पड़ता है। जैसे कहां तक काउंट करना पड़ता है, कहां तक उसको गिनती करेंगे, नंबर ऑफ टेन्स की संख्या तक। हमारे नंबर ऑफ टेन्स है 7, तो 2 की पावर n कितनी होगी, 2/2/2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अगर हम यहां तक काउंट करते 2 की पावर को, तो 2 दूनी 4 वो टीमों की संख्या से कम रहता, हम वहां तक नहीं पहुंच पाते। तो हम फिर आगे बढ़ गए, 4 दूनी 8, 8 जो है 2 की पावर n जो है वो हमारे टीमों की संख्या का अगला उसका मान है, इसलिए हम इसको सिर्फ 8 तक ही काउंट करेंगे। अगर यहां टीमों की संख्या होती 15 तो 2 दूनी 4 दूनी 8 मल्टीप्लाई 2, 8 दूनी 16 तक जाएंगे। टीमों की संख्या होती 17 तो 16 दूनी 32, हम 32 तक पहुंचाएंगे। तो इसमें 2 का उसका मान अगला उसका मान होगा 8, और इसलिए इसके इक्वल बराबर मैच नहीं होंगे, तो हमें 22 देनी पड़ेगी इस मेथड के अकॉर्डिंग। तो 22 की संख्या, नंबर ऑफ 22 कैसे काउंट करते हैं, नंबर ऑफ 22 काउंट करने के लिए 2 की पावर n माइनस n, इट इज द फॉर्मूला 2 की पावर n माइनस n। 2 का जो अगला उसका मान होगा उसमें से हम नंबर ऑफ टीम्स, टीम की हमारी संख्या कितनी है वो घटा देंगे, वो हमारी 22 की संख्या आ जाएगी। तो देखते हैं 22 की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर कितनी है 8 माइनस में नंबर ऑफ टीम 7, नंबर ऑफ 22, तो कितनी 22 दी जाएगी इन तीनों के अकॉर्डिंग इस पिक्चर को बनाने में, 1, 8 में से 7 गया 1, तो नंबर ऑफ 22 आर 1। 22 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, वो नंबर ऑफ टीम पर डिपेंड करता है। एक प्रतियोगिता में कितनी टीमें भाग लेती हैं वो उस पर डिपेंड करता है जब उनके मैच करवाने पड़ते हैं। अब हमारे सामने ये समस्या आती है कि ये जो एक बाई है, क्योंकि बाई उस टीम को मिलेगी या जिस टीम को बाई मिलती है वो सीधे अगले राउंड में प्रवेश कर जाती है, वो फर्स्ट राउंड नहीं खेलती, इट इज कंफर्म। अभी जैसे किसी एक टीम को बाई मिलेगी, अब वो बाई अब किस टीम को दे, 1 नंबर को दे, 3 को दे, 5 को दे, 7 को दे, ऐसे भी हम किसी टीम को बाई नहीं दे सकते, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। और अकॉर्डिंग टू रूल, थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं एक बार, जो सबसे पहले बाई होती है फर्स्ट बाई, मान लीजिए अब आगे इस पिक्चर में हमें सिर्फ एक बाई मिलेगी, फर्स्ट बाई जो होगी, जो मिलेगी किस टीम को मिलेगी, वो मिलती है हमेशा लोअर हाफ या इसको बोलते हैं आप सेकंड हाफ। जो हमारा बीच में से जो सेकंड हाफ बना है ये वाला नीचे वाला जो पोर्शन है सेकंड हाफ, ये फर्स्ट हाफ है, ये सेकंड हाफ है। सेकंड हाफ की सबसे नीचे लोअर टीम को, सेकंड हाफ की जो सबसे नीचे टीम होगी उसको नंबर 1 बाई दी जाएगी, सबसे पहली बाई उस टीम को मिलेगी। तो हमारे लोअर हाफ की सबसे नीचे वाली टीम कौन सी है, 7 नंबर, तो ये बाई जो है इस टीम को मिलेगी, ना कि किसी और को। और किसी टीम को बाई नहीं मिलेगी, ये बाई इस टीम को मिलेगी, किसी और को नहीं। अगर यहां पे 22 की संख्या 1 की बजाय 3 होती, अगर 22 की संख्या 3 होती टोटल, फिर अब किन 3 टीमों को बाई देते? अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले बाई फर्स्ट बाई जो है, जो सबसे पहले बाई होगी वो लोअर हाफ या सेकंड हाफ की सबसे नीचे वाली टीम को सेकंड बाई मिलती है हमेशा, ये रूल है, अपने आप में किसी ने बाई देनी है, ये रूल है। सेकंड बाई मिलेगी फर्स्ट हाफ की टॉप टीम को, सबसे ऊपरी टर्म की ऊपर वाली टीम को, इसको मिलेगी, वो बाई इसको जाती है। अगर 3 बाई होती तो वो बाई मिलती इसको, एक बाई यहां में होगी, एक यहां में, 3 बाई में। नंबर 3 बाई जो मिलेगी,
नंबर 3 की जो बाई मिलेगी वो किसको मिलेगी? क्योंकि हमारे पास 3 बाई है, नंबर 3 हमें किसको देनी है? नंबर 3 बाई मिलती है सेकंड हाफ की टॉप टीम को। सेकंड हाफ में ये तो हाफ हमने सेंटर में जो लाइन लगा रखी है इससे नीचे सेकंड हाफ ऊपर फर्स्ट हाफ है, इसकी जो टॉप टीम होगी वो बाई मिलेगी किसको? और अगर बाई की संख्या 3 की जगह 4 होती, बाई की संख्या 3 की जगह 4 होती तो हम चौथी बाई किसको देते? ऐसा नहीं कि एक टीम को हम 2 बाई देंगे, नहीं, कभी नहीं। एक टीम को एक ही बाई मिलेगी, दो नहीं मिलेगी। अगर बाई की संख्या 4 होती बाय चांस तो हम क्या करते हैं? चौथी बाई किसको मिलती? वो मिलती फर्स्ट हाफ की लास्ट टीम को। फर्स्ट हाफ की लास्ट टीम को चौथी बाई दी जाती है, नंबर 4 बाई वो मिलती इसको। बाईस देने का ये रूल है। अकॉर्डिंग टू रूल जो सबसे पहली बाई दी जाएगी वो लोअर हाफ की लास्ट टीम को दी जाएगी। नंबर 2 जो बाई दी जाएगी वो फर्स्ट हाफ की फर्स्ट टीम को दी जाएगी। नंबर 3 जो बाई दी जाएगी वो सेकंड हाफ की फर्स्ट टीम को। नंबर 4 जो बाई होगी वो फर्स्ट हाफ की लास्ट टीम को दी जाएगी। अगर इसके बावजूद 22 की संख्या और भी ज्यादा होती 5, 7 तो फिर वो ऐसे ही अकॉर्डिंग टू रूल, फिर अगर यार नंबर 5 होती तो इसको, नंबर 6 इसको, नंबर 7 इसको, नंबर 8 इसको, ऐसे ही कंटिन्यू, ऐसे ही साइकिल चलता रहेगा जितनी 22 की संख्या होगी। तो इस प्रकार से हम 22 को देते हैं, 22 को इस प्रकार से काउंट करते हैं। और अब एक मेन चीज, ये पेपर में क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ 22 को कैसे निकाला जाता है, 22 को कैसे जाता है, 22 की गणना कैसे की जाती है, आप कैसे पता लगेगा कि 22 कैसे निकलेगी? तो इसका ये फार्मूला है 2 की पावर n माइनस n। 2 की पावर n 2 का अगला उसको मान माइनस n मींस नंबर ऑफ टीम्स, जो टीमों की संख्या है। और हमें चेक करने के लिए भाई हमारे पास किस हाफ में कितनी बाई मिलनी चाहिए, किस हाफ में, ये फर्स्ट हाफ है, ये सेकंड हाफ है, किस हाफ में कितनी बाई मिलनी चाहिए उसका एक फॉर्मूला है। अगर हम करेक्ट हैं, कहीं हमसे गलती तो नहीं, जब हम कोई भी पिक्चर तैयार कर रहे हैं टीमों का तो किस हाफ में कितनी बाई मिलेगी उसके लिए क्या करना है, नंबर ऑफ बाईस इन फर्स्ट हाफ, ये जो फर्स्ट हाफ है इसमें बाई की संख्या कितनी होगी उसको कैलकुलेट करने के लिए NB मींस नंबर ऑफ बाईस, जितनी बाई की संख्या है माइनस 1/2, और जितनी बाई की संख्या होगी उसमें से एक को माइनस कर दो, अपॉन 2 कर दो, उसको डिवाइड कर दो, और जितनी संख्या आएगी वो हमारी बाई की संख्या होगी फर्स्ट हाफ में। और नंबर ऑफ बाईस इन सेकंड हाफ, इस हाफ में 22 की संख्या कितनी होगी, तो NB प्लस 1/2, ये इसका फॉर्मूला है, नंबर ऑफ 22 प्लस 1/2। अगर हमें सेकंड हाफ की 22 की काउंटिंग करनी है तो अब हम आते हैं इस पे जो हमारा आज का सिस्टम चला होगा भी, नॉकआउट मेथड से हम मैच के टूर्नामेंट कैसे करवाएंगे। बस जरा सा थोड़ी सी देर के लिए ध्यान दे, सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से आराम से इसको प्रैक्टिस भी करनी है। आप घर पे भी इसको आप नंबर ऑफ टीम्स लिख के बात कर सकते हो। तो हमारे पास टीमों की संख्या 7, हमने उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया इस फार्मूले के साथ, n + 1/2 n - 1/2। फर्स्ट हाफ की टीम हमारे सामने, सेकंड हाफ की टीम हमारे सामने। नंबर ऑफ 22 निकाल के देखेंगे, 2 की पावर n माइनस n, 2 की पावर n 2 × 2 × 2 × 2, 2 × 4 = 8, और 8 माइनस में 7, n कितने हमारी टेबल की संख्या 7, तो नंबर ऑफ बाई आएगी 1। और आपको पता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया है,
अगर एक बाई है तो वो किस टीम को मिलेगी? सेकंड राउंड की सबसे नीचे वाली टीम को। तो ये बाई मिलेगी इस टीम को, और बाई देकर अब हम मैचों को काउंट कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ चीजें हैं, हमने कैलकुलेशन करनी है हमारे मैचों की संख्या अच्छे ढंग से आई है या हमारा जो फिक्सर अच्छे से बना के नहीं है। एक तो हमें इसमें देखना पड़ेगा नंबर ऑफ मैचेस। हमारे पास ये टीमें हैं, 7 टीमें हैं, इन टीमों के टोटल कितने मैच होंगे, नंबर ऑफ मैच उसको बोलते हैं। तो उसका फार्मूला है, हम बाद में काउंट कर सकते हैं मैचों को। अगर हमारे मैच पूरे हैं तो इट मींस हमारा फिक्सर अच्छा है, टूर्नामेंट अच्छे से होगी, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। n-1, n-1, n मींस नंबर ऑफ टीम, ये ध्यान में रखना है। n का मतलब है नंबर ऑफ टीम, टीमों की संख्या। टीमों की संख्या 7 -1 6। तो हमारे टोटल इस टूर्नामेंट में या इस टूर्नामेंट में इस फिक्सर के द्वारा 6 मैच होंगे 7 टीमों के। कितने मैच होंगे? ओनली 6। और कितने राउंड होंगे इस टूर्नामेंट के? राउंड कितने होंगे? तो एक और काउंट कर सकते हैं हम, नंबर ऑफ राउंड्स। नंबर ऑफ राउंड्स का फार्मूला होता है नंबर ऑफ राउंड्स आर इक्वल टू 2 की पावर n। 2 की पावर n के कितने राउंड थे? 2 × 4 × 8, 1 2 3। तो नंबर ऑफ राउंड्स बन गया हमारे 2। 2 की पावर को काउंट करेंगे, जितनी बार ये काउंट होगी मल्टीप्लाई होगी, वो हमारे नंबर ऑफ राउंड्स बन जाते हैं। तो अब हमें अपने इस पिक्चर को बनाने के बाद ये चेक करना है हमारे नंबर ऑफ राउंड्स कितने हैं, इसके अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग ठीक है तो ठीक है। नंबर ऑफ मैचेस हमारे कितने हैं? 6 होने चाहिए। अगर हमारे यहाँ 6 मैच होते हैं तो हमारा जो ये फिक्सर है नॉकआउट टूर्नामेंट के लिए, नॉकआउट मेथड से ये ठीक है कि नहीं। अब हम मैच करवाते हैं। अब यहाँ पे भाई है, फर्स्ट हाफ में 1 नंबर टीम का मैच 2 के साथ, 3 का 4 के साथ। ये 1 नंबर मैच, 2 नंबर मैच, और ये हमारा है फर्स्ट राउंड। कौन सा है? फर्स्ट राउंड। 5 का 6 के साथ ये नंबर 3 मैच हो गया। इसको बाई मिलती फर्स्ट राउंड में, इसका मैच नहीं होगा क्योंकि जिस टीम को बाई मिलती है वो डायरेक्ट सेकंड राउंड में पहुंच जाती है, फर्स्ट राउंड में उसका मैच नहीं होता। ये बेनिफिट मिलता है बाई वाले को। इसके बाद एक राउंड हमारा कंप्लीट। अब हम आते हैं सेकंड राउंड में। सेकंड राउंड में इस टीम की विजेता, क्योंकि आपको पता है नॉकआउट मेथड में जो टीम एक बार मैच हार जाती है वो प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है, दोबारा उसको मैच खेलने का मौका नहीं मिलता। यह नॉकआउट टूर्नामेंट की एक स्पेशलिटी है। जो टीम एक बार मैच हार जाती है वो तुरंत प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है, उसको मैच खेलने का मौका नहीं मिलता। ये फर्स्ट राउंड में हमारे 3 मैच हुए। इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है सेकंड राउंड। मान लीजिए 1 नंबर 2 नंबर टीम में से 1 नंबर टीम मैच जीत गई, 3 और 4 में से 3 जीत गए, तो 1 का और 3 का। ये हमारा मैच नंबर बन गया 1 2 3 के बाद मैच नंबर 4। इसमें से 1 नंबर टीम जीती है और इसमें 2 नंबर टीम जीती है। अब 1 नंबर मैच जीत के आ गया सेकंड राउंड में। 2 नंबर का आगे कई नंबर नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया 2 राउंड में जो टीम जिस राउंड में मैच हार जाएगी उसी टाइम वो प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। अब 2 नंबर आगे नहीं खेल पाएगी। इसका सफर यहीं तक का था। एक ही राउंड इसने मैच खेला है, ये हारने के बाद प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। इसी प्रकार और टीमों के साथ भी ऐसा होगा, जो हारेगी वो बाहर हो जाएगी। ये मैच नंबर 4 और 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर हमारे यहाँ 5 और 6 का मैच हो, 7 ऐसे थी, ये नेक्स्ट राउंड में पहुंच गई। अब 5 और 6 में 5 नंबर टीम जीत गई, इसमें जो विनर टीम होगी उसका 7 के साथ मैच होगा। और ये मैच नंबर 4 मैच नंबर 5। अब हमारे पास इन दोनों की विनर, इन दोनों की विनर, और जो जीतेगी वो सीधा ये फाइनल हो गया। और ये मैच नंबर बन गया हमारा 6। अब हमारे टोटल मैच कितने हुए? 1 2 3 4 5 6, और ये हमारा राउंड नंबर हो गया 3। ये थर्ड राउंड था, ये सेकंड राउंड है। टोटल मैच कितने हुए? 6। अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन नंबर ऑफ मैचेस आर 6। तो इसका मतलब ये हमारा फिक्सर ठीक है। नंबर ऑफ राउंड्स 1 2 3, नंबर ऑफ राउंड्स 3, इसका मतलब ये ठीक है। नंबर ऑफ मैचेस भी ठीक है, नंबर ऑफ राउंड्स ठीक है, नंबर ऑफ बाइज 1
नंबर वाइज हमने एक दे रखे, इसका मतलब हमारा पिक्चर तैयार है। तो नॉकआउट मेथड से आप इस प्रकार से पिक्चर तैयार कर सकते हैं। एक टूर्नामेंट को अच्छे ढंग से अरेंज करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। और नॉकआउट की स्पेसिफिसिटी होती है कि आप जो टीम एक मैच हार जाएगी वो प्रतियोगिता से तुरंत बाहर हो जाती है, उसको दोबारा किसी अन्य टीम के साथ खेलने का मौका नहीं मिलता। इसी प्रकार से खिलाड़ी अपने आप को ध्यान में रख के सभी मैचेस में अपना प्रदर्शन करते हैं। तो आप ये आज का नॉकआउट मेथड है। इसके बाद हम नेक्स्ट करवाएंगे लीग मेथड के अकॉर्डिंग टूर्नामेंट का आयोजन कैसे होता है। तो सभी स्टूडेंट्स घर पे अपनी तैयारी करें और मैं आपको रिवीजन के लिए ये कैलकुलेशन को अपने अच्छे से करना है। रिवीजन के लिए मैं आपको 2-3 क्वेश्चन देता हूं, आपने घर पे या अपनी कॉपी में 11 टीम, 15 टीम और 19 टीम, इन टीमों का नॉकआउट मेथड से पिक्चर तैयार करना है। इन टीमों का नॉकआउट मेथड से पिक्चर तैयार करना है, घर पे आपने तैयारी करनी है और इसको बनाना है। ओके।